आदिवासियों पे हमला हुआ कि जो सरना है वही सनातनी है। जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड था, मगर सरना आदिवासी बच्चों के लिए अदर्स वाला कॉलम कोड नहीं था। सरना आदिवासियों का जबरन हिंदूकरण करने का, हिंदू धर्म में धर्मांतरण करने का जो खाका तैयार किया गया है, उसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। आपने किस प्रकार से दाखिल खारिज किया, कैसे उनको बसाने का काम किया, उस पर कौन निलंबित करेगा उसको? हम लोग के लिए अलग धर्म कॉलम दीजिए, जैसा बंगाल सरकार ने भी अपना ऑनलाइन में आदिवासी धर्म कॉलम का अलग से ये किया है। हम लोगों ने देखा कि 2014 में जिस तरह से चर्च पे हमला हुआ, 2015 में मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों के ऊपर, 2016 में सीधा जो है आदिवासियों पे हमला हुआ कि जो सरना है वही सनातनी है, आदिवासी हिंदू है, उसको अलग से कॉलम कोड क्यों? ये जो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो यहाँ पर झारखंड में ही इस बात का ऐलान करके चले गए थे। विरोध तो ज़रूर हुआ था, मगर हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वाकई में वो कॉलम कोड जो हमारी ऐतिहासिक पहचान का, हमारे पूर्वजों के दिए हुए कुर्बानी के बदौलत भारतीय संविधान में जो हमें जगह दी गई, उसको हटा दिया जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने 2020 में ही हमारे सामने ये बात का खुलासा हुआ, जब प्रस्तावित जनगणना कार्य का प्रपत्र को हमने देखा, जिसमें जो देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो 6 और 7वें नंबर पे जो अदर्स वाला जो कॉलम कोड हुआ होता था, उसको हटा दिया गया। जब जैक बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन नेशनल स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए जो ऑनलाइन अपलोड किया गया था, उसमें हमने देखा कि झारखंड जो एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, यानी आदिवासी राज्य के रूप में जिसकी पहचान है, वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड था, मगर सरना आदिवासी बच्चों के लिए अदर्स वाला कॉलम कोड नहीं था। मैंने तुरंत ही जो तत्कालीन जैक के जो अध्यक्ष थे, उनको मैंने फ़ोन करके इसका मैंने विरोध भी किया था और उनसे ये मांग की थी कि आप जो है भारत सरकार को चिट्ठी लिखें। आदिवासी बच्चा, उसके पूरे परिवार का विवरण यहाँ लिया जा रहा है और कैटेगरी में उसको एसटी दिखाया जा रहा है, मगर जब धर्म की बात आती है, रिलीजन का जहाँ पर कॉलम है, वहाँ पर फिर से हम लोग पाते हैं कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैनिज़्म, मुस्लिम और सिख बच्चों के लिए जो है कॉलम कोड यहाँ पर बनाया गया है, ऑप्शन है, मगर सरना आदिवासियों के लिए जो अदर्स वाला कॉलम होना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं है। ये स्पष्ट रूप से सरना आदिवासियों का जबरन हिंदूकरण करने का, हिंदू धर्म में धर्मांतरण करने का जो खाका तैयार किया गया है, उसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अफसोस की बात है कि झारखंड सरकार के विभाग के जो सचिव के द्वारा ये चिट्ठी निकाली जाती है कि डहर ऐप में इस तरह का जो मॉड्यूल तैयार किया गया है सर्वे का, उसके अंतर्गत जो है आप लोगों को विभिन्न जो है स्टेप्स में आपको जनगणना का काम करना है। आज़ादी के बाद जब भारतीय संविधान में भी हमारे सभी जो व्यवस्थाओं को, हमारे कस्टमरी लॉ को, हमारे ज़मीन संबंधी कानूनों को भी अनुच्छेद 13(3) क के अंतर्गत मान्यता दी गई है, जो आज भी लागू है, और 244(1) के अंतर्गत 5वीं अनुसूची और 244(2) के अंतर्गत 6वीं अनुसूची का भी प्रावधान जो है वो संविधान में दर्ज है। इसी के अंतर्गत राज्यों को चिन्हित करके उनको जो है वहाँ पर व्यवस्था बनाने का काम है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि ये सब नहीं हो रहा है। आदिवासियों के जो हैं अधिकार वो सुरक्षित नहीं हैं और जो है हमें हमेशा के लिए हमारे जो पहचान को ना सिर्फ मिटाने बल्कि हमारे संवैधानिक अधिकारों को भी मिटाने का जो प्रयास जो भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, झारखंड सरकार उसमें आंख मूंद करके आगे चल रही है कि किस तरह से इस तरह के मॉड्यूल तैयार करके जो सर्वे का काम किया जा रहा है, उसमें हमेशा के लिए हमारी पहचान मिटा दी जाएगी।
स्कूल के बाद जब हाउस लिस्टिंग, क्योंकि हाउस लिस्टिंग का भी इसमें प्रावधान है, तो सारे डिटेल्स एक बार ही झटके में, जैसे ईवीएम हैक किया जाता है वैसे डहर ऐप के द्वारा भी हमारा जो सब कुछ हैक कर लिया जा रहा है और हमारी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग चाहेंगे कि जो झारखंड सरकार, इसको अभी मुख्यमंत्री जी तो चले गए हैं बाहर, मगर हम बहुत जल्दी ही हम लोग जो है शिक्षा विभाग के सचिव से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री से भी मिलने का प्रयास करेंगे और उनसे हम बोलेंगे, हम मांग इसको रखेंगे कि इस डहर ऐप को तत्काल रोक लगाई जाए और जब तक हमारा कोड कॉलम वापस नहीं मिलता है हम लोग उसको लागू नहीं होने देंगे। हर ऐप के माध्यम से दिया जा रहा है कि कोई कॉलम नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अदर में भी हम लोग को नहीं दिया है, तो जबरन जो है कहीं हम लिख दें। इसका एक ही कारण है कि पूरे देश के संदर्भ में आदिवासियों का धर्म कोड नहीं देना। आज़ादी के पहले था धर्म कोड और अब अभी जो इस मसले पर न राज्य सरकार विचार कर रही है न केंद्र सरकार कर रही है, इस पर व्यापक जो है हम लोग जन आंदोलन के लिए कर रहे हैं, क्या कि इसका समाधान एक ही है, धर्म कोड। जब महारजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ जब हमारा सूचीबद्ध हो जाएगा, उनके प्रपत्र में उल्लेख हो जाएगा, तो हम समझते हैं कि समाधान होगा। लेकिन जानबूझ करके कोई सरकार किसी की रहती है, अफसर रहते हैं किसी अन्य विचारधारा के लोग, कोई आरएसएस रहते हैं, कोई कम्युनिस्ट रहता है, क्या रहता है, तो अपने मन मुताबिक वो काम करने लगता है। तो इसलिए धर्म कोड को अभियान को लेकर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाला समय में व्यापक रूपरेखा तय करके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि राज्य में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए चीज़ नहीं है कि ज़मीन के मसले पे आप देखते होंगे कि रिम्स के मसले पर, चलिए हम आदर करते हैं जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, लेकिन उससे पहले जो है आपने किस प्रकार से दाखिल खारिज किया, कैसे उनको बसाने का काम किया, उस पर कौन निलंबित करेगा उसको। तो इसको लेकर के भी हम लोग डिमांड करते हैं, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो भी पदाधिकारी वहाँ ज़मीन को जो है सत्य करने का काम किया है, स्थापित करने का काम किया है, रूल ऑफ लॉ करने का काम किया है, जबकि वो अधिग्रहण ज़मीन था या नहीं था, तो उसको जो है अविलंब जो है वहाँ के पदाधिकारियों को निलंबित किया जाए, अन्यथा हम लोग आगे आंदोलन को तेज करेंगे। राज्य सरकार से ये मांग करेंगे कि भाई आप विधानसभा से जब अलग धर्म कॉलम आदिवासी ऑब्लिक सरना पास कर दिए हैं, तो आप निश्चित रूप से झारखंड का जो फॉर्मेट है जो भी है उसमें आप ज़रूर हम लोग के लिए अलग धर्म कॉलम दीजिए, जैसा बंगाल सरकार ने भी अपना ऑनलाइन में आदिवासी धर्म कॉलम का अलग से ये किया है। आंध्र प्रदेश ने भी, हाँ, और दूसरे राज्य में भी किया है यह। तो हम लोग ये धर्म कॉलम का मांग को तेज करने के लिए अभी हम लोग सभी राज्यों में सम्मेलन कर रहे हैं और अभी 25 फरवरी को हम लोग जो है जंतर मंतर में पूरे आदिवासी धर्म कॉलम पब्लिक जो है ट्राइबल धर्म कॉलम को लेके हम लोग जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का निर्णय देश स्तर पर लिया गया है और हम लोग इसके लिए जोरदार तैयारी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो है हम लोग अपना आदिवासी धर्म कॉलम के लिए जो है पूरे देश स्तर पर जो है जन जागरूकता जो है रथ चलाने का भी हम लोग निर्णय लिए हैं देश स्तर पर। तो इस पर हम लोग चाह रहे हैं कि अगर कम से कम 5 करोड़ कम से कम आदिवासी धर्म लोग लिखे, इस तरह का हम लोग जो है पूरे जो है प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भील, गोंड, संथाल और भी जो जितने समुदाय बड़े समुदाय उनसे संपर्क करके हम लोग इस पर आगे बढ़ रहे हैं।